सीनियर डेवलपर्स अपना कोड मेमोराइज नहीं करते और आपको भी नहीं करना चाहिए. सो लेट मी टीच यू हाउ शुड यू राइट कोड विदाउट मेमोराइजिंग इट. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं जावास्क्रिप्ट कर लेता हूँ तो जहाँ वहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं. पर मोस्टली जब आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हो इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, आपको फंक्शंस के साथ काम करना रहता है. तो रेदर देन कि आप याद रखो ये स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है, ये स्लाइस फंक्शन कैसे काम करता है, यू शुड नो फ्यू थिंग्स लाइक कि ये फंडामेंटली काम कैसे कर रहा है आपका फंक्शन, इसमें आर्ग्यूमेंट कैसे पास करने हैं आपको, इसमें कॉल बैक फंक्शन कैसे पास करना है, ये फंक्शन को बाइंड कैसे करना है और ये हायर लेवल फंक्शंस होते कैसे हैं. सी, नाउ यू नो द फंडामेंटल. अब आगे जाके जब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं भाई मुझे ये स्ट्रिंग को ना एक पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप फटाफट गूगल कर सकते हो. एंड गूगल भी कौन कर रहा है आजकल, आप फटाफट चैट जीपीटी को बोलोगे ब्रदर आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई नीड टू स्प्लिट दिस स्ट्रिंग इनटू पार्ट्स. सो वो आपको सीधा कोड दे देगा, भाई यूज स्प्लिट मेथड. ओके, नाउ अभी आपके पास एरे है जिसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है. यू डोंट नो व्हाट मेथड टू यूज, बट यू नो फंडामेंटल्स. यू अगेन गो टू चैट जीपीटी, उसको बोलता है भाई देख मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एरे को क्लब करना है. बोलेगा यूज़ जॉइन मेथड ब्रदर, तो वह आप ज्वाइन कर लोगे एरो को. तो फर्स्ट थिंग आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए. डोंट फोकस ऑन सिंटैक्स एंड मेथड्स, वो गूगल पे मिल जाएंगे आपको. नाउ कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है, जो कि हमारे कोड बेस है फ्रेमवर्क से बहुत इवॉल्व कर रहे हैं. लाइक नेक्स्ट जेएस का 14 15 कितनी जल्दी आ चुका, एंड उसने पूरा ही फ्रेमवर्क चेंज कर दिया फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का. तो एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एआई ना, ये और जल्दी इन्वॉल्व कर रहे हैं फ्रेमवर्क्स, ये डिज़ाइन पैटर्न्स. सो आप सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ पढ़ो कि ये कैसे काम कर रहा है ऊपर ऊपर से, एंड लेट द एआई राइट द कोड फॉर यू. अगर आपके पास फंड्स हैं तो यू कैन बाय गिटहब कोपायलट और कर्सर जैसे प्रोग्रामिंग एआई टूल्स, जहाँ पर वो आपको पूरा कोड बेस लिख देगा. नहीं हो, सीख रहे हो, स्टूडेंट हो, यूज चैट जीपीटी फ्री में. बोलो प्रॉब्लम ये है, गिव मी द सोल्यूशन, पेस्ट करो, रन करो, दिखाओ, इम्प्लीमेंट करो रेदर देन कि याद करो उस चीज़ों को. ऑलराइट, चलो तो अब तुम्हें फंडामेंटल्स पता है, तुम्हें एआई यूज़ करना पता है, एंड इवन तुम्हें गूगलिंग कैसे करनी है वो भी पता है. मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा कि आपको ऑप्टिमल वे में कैसे सर्च करना है ऑन गूगल. राइट, नाउ you need to focus on what? You need to focus on designing your code base, maintaining your code base. क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी से या क्लॉड से कोड लिखवाते हो तो भाई वो हर बार एक नया पैटर्न का कोड देता है अलग अलग. सम टाइम इट इज़ ऑप्टिमाइज, सम टाइम इट वॉन्ट फिट विथ योर कोड बेस. सो आपको अपना पैटर्न ना एक स्ट्रक्चर वे में रखना है, एंड डोंट लेट द एआई रूल योर कोड बेस. ओके, ऑप्टिमाइज आप करोगे, स्ट्रक्चर आप करोगे, सो वो आपकी जिम्मेदारी है. सो वैसे रखो. नेक्स्ट मूविंग ऑन, डॉक्यूमेंटेशन से नहीं डरना है. सी आई ऑल्सो रिलेट विथ यू. जब आप यूट्यूब वीडियोज़ ढूंढ रहे होते कोई टॉपिक समझने के लिए, एंड आई ऑल्सो डू डैट, बट बहुत पहले करता था, अब नहीं करता हूँ. मोस्टली मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ क्योंकि आई एम ए सीनियर रोल नाउ. बट हर चीज़ की वीडियो आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पे. आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम में फंसे हो तो उसका आपको मैं गारंटी बोलता हूँ वीडियो नहीं बनाई होगी बंदे ने, क्योंकि ये आपकी एक नीश प्रॉब्लम है. So you need to start reading documentation, reading GitHub forums, Stack Overflows, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे eventually, क्योंकि आपको niche वीडियो नहीं मिलेगी हर बार. So sum this video up, मैं बोलना चाहूँगा पहली चीज़ अपने फंडामेंटल क्लियर रखो अपने कोर कोडिंग कॉन्सेप्ट के. डोंट गेट ऑन द सिंटैक्स एंड मेथड्स, एआई मैनेज कर लेगा. सेकेंड थिंग, एआई मैनेज कर लेगा सो उससे कोड लिखवाओ. ओके, एंड गूगल एंड स्टैक ओवरफ्लो बहुत अच्छे से करो. अगर उधर प्रॉब्लम आ रही है, एआई सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो भाई आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे विद गूगल एंड स्टैक ओवरफ्लो एंड गिटहब फोरम्स, बेस्ट थिंग. देन मूविंग ऑन, आप एआई से कोड लिखवा रहे हो, एआई हर बार ऑप्टिमाइज कोड नहीं लिखता, और या फिर आपके कोड बेस के अकॉर्डिंग कोड बेस नहीं लिखता. सो यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपका कोड कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, तो आप वो मेंटेन कर पाओगे इन लॉन्ग रन. ओके, एंड माई फाइनल पॉइंट इज स्टार्ट रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन. इवेंचुअली जब आप सीनियर रोल्स में या मिड रोल्स में जाते हो, आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरी पूरी वीडियोस देख पाओ. यू वांट कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन दिखा, ओके आई विल रीड दिस, ओके मेरी प्रॉब्लम ये थी, मैंने सही नहीं किया था, आई विल रिप्लेस दैट पार्ट. सो स्टार्ट रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोज़ को थोड़ा कम रिलाई करना स्टार्ट करो, एंड यू विल बी सीनियर सून इनफ. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. और भी कुछ क्वेश्चंस हैं या डिफिकल्टीज आ रही हैं तो रीच मी आउट वाया कमेंट्स, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन. बाय बाय.